जय हिंद, जय बांग्ला। मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम अभी मौजूद है हुगली के रिश्रा में। सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूं कि रामनवमी के दिन जो शोभा यात्रा के दौरान हावड़ा के कई जगहों से हिंसा की खबर आई थी, उसके 2 दिन बाद ही ठीक हुगली के रिश्रा से एक खबर आई जहां पर 2 समुदाय के बीच में हिंसक झड़प के मामला पेश आया था। और एक तस्वीरें जो कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कई सारे चैनलों में दिखाए जा रहे हैं, जिसमें एक ख़ास बात को दिखाया जा रहा है कि पथराव किया गया मस्जिद के पास से। मस्जिद की तरफ से कुछ मुसलमान लड़कों ने पथराव किया, उसमें कई लोग घायल हुए। लेकिन क्या सच है, उस सच की तफ्तीश करने के लिए द लोकल जर्नलिस्ट यहाँ पहुँची हैं। क्योंकि वीडियोज़ आपने बहुत देखे होंगे लेकिन सच आप तक नहीं पहुंचेगा। उस सच को आप तक पहुंचाने के लिए द लोकल जर्नलिस्ट की टीम अभी ठीक उसी मस्जिद अंदर में खड़ी है जिसका नाम जामा मस्जिद, उस बड़ी मस्जिद से भी इसे जाना जाता है। अभी हम लोग वहां मौजूद हैं और यहां इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किस वक्त किस तरह से क्या मामला पेश आया था, उनकी ही ज़बानी पूरी तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। इमाम साहब, आपकी मस्जिद पे सबसे पहला जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है काफ़ी बड़ा कि मस्जिद की तरफ से पथराव किया गया, उसके बाद हिंसक माहौल तैयार हो गया, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि जो भी ये इल्ज़ाम आप लोग बोल रहे हो मीडिया के ज़रिए, जो आपने देखा है, ऐसी कोई बातें नहीं है, बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। क्योंकि जिस टाइम ये सब मामलात हुए थे, ये हमारे नमाजी हजरात इफ्तार के बाद नमाज में हम लोग शामिल थे, हम लोग नमाज की हालत में थे। तो अब आप ही बताइए, क्या नमाज छोड़ करके कोई आदमी बाहर पत्थर फेंकेगा? और पत्थर और ईंट का हमारी मस्जिद में किसी तरह का कोई मसला है नहीं। हमारे नमाजियों के ऊपर जो ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया है, ये सरासर बिल्कुल झूठ और गलत है। ये नमाजी हमारे लोग हैं हमारे सामने, इन लोगों से पूछिए कि क्या आप लोगों ने पत्थर ईंट फेंका था। हम उनसे भी इमाम साहब बात करेंगे, लेकिन कई वीडियोस ऐसे दिखाए जा रहे हैं कई चैनलों की तरफ से जिसमें देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे पथराव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब उस तरफ से पथराव हो रहा था, उस तरफ का मंजर, ये आप अपने लफ्ज़ों में कुछ बयां कर दें। देखिए, इन चीज़ों के बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो बिल्कुल गलत और सरासर झूठ का ये खजाना है। जिन्होंने भी कहा है ये बिल्कुल गलत कहा है। इसलिए कि हमारे पास प्रशासन के तरफ से मस्जिद में कैमरे लगाए गए हैं, सीसी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी हो रहा था। तो किसने क्या किया, इसके बारे में अच्छी हालात आपको प्रशासन के लोग ही बताएंगे या बाहर के लोग बताएंगे। हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, इतना हम लोगों को नमाज की हालत में ये एहसास हुआ कि बाहर से बहुत ईंट वगैरह मस्जिद के तरफ आ रहे हैं, रोड के तरफ से बहुत ईंट वगैरह, दोनों साइड में एम्बेस्टर लगा हुआ है, उसके ऊपर ईंट पड़ रहा है। कुछ ईंट के टुकड़े छोटे छोटे गिर करके हमें नीचे भी नज़र आवे, इसका मतलब है कि ऊपर में कुछ ईंट पड़ा हुआ है। जब मैं नमाज पढ़ करके बाहर गया तो दोनों साइड में देखा कि ईंट का बहुत बड़ा टुकड़ा और नीचे में उसके सब छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। इसका मतलब है कि वो सारे ईंट बाहर से आए, यानी रोड के तरफ से फेंके गए थे, जिनको हम लोगों ने देखा नहीं। बाहर क्या मामलात हुए या प्रशासन से जो है आप पूछिए, या ड्रोन कैमरा जो चला रहे थे प्रशासन के लोग, उनसे पूछिए। हम लोग यहीं तक जानते हैं और हमारे नमाजियों की या हमारी मस्जिद वालों की किसी तरह की कोई गलती नहीं है। हर वक्त सबों का हम लोगों ने, हर पूजा वालों का हम लोगों ने हर मौसम में वेलकम किया है और आज भी वेलकम कर रहे हैं। लेकिन हम इतना आपसे भी कहना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया वाले बहुत झूठ भी बोलते हैं, हमारी बातों को हुकूमत तक के पहुंचावे, प्रशासन तक के पहुंचावे, ताकि जल्द से जल्द हमारे रिश्रा के अंदर भाईचारगी का माहौल हो, पुरसुकून माहौल में हो और आइंदा इस तरह का वाक़या कहीं भी ना हो जो हमको इलाक़े में सुनने को आया है। इस तरह के वाक़यात कहीं भी ना हो। मैं आप सबों से यही गुजारिश करता हूँ कि हमारी बातों को वहाँ तक के पहुँचाई जाए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तक के दर्द में हो, जिसमें भी हो, आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आखिरी सवाल इमाम साहब आपसे करना चाहूँगा, कल हनुमान जयंती भी है, उसको लेके भी जुलूस का मामला पेश आने वाला है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाई अलर्ट पे सारे फोर्सों को रख दिया है। इसको लेके आप सर अपने लोगों को और जो हिंदू भाई हैं उन सबको क्या पैगाम देंगे? देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान एक फूल का गुलदस्ता है। हर वक्त हम लोगों ने अपने जामे मस्जिद के ज़रिए
वेलिंगटन ग्राउंड में बहुत बड़ी जमात ईदैन की होती है। 20-30 हज़ार लोग, हिंदू मुसलमान भाई, प्रशासन के लोग, संसद, सारे लोग वहाँ पर हाजिर रहते हैं। सबों को मिल्लत इत्तेहाद का मैं पैगाम देता हूँ। और आज भी इलाके में निकलिएगा तो एक घर मुस्लिम की है, एक घर जो है हिंदू भाई की है। सारे भाई हम लोग एक ज़माने से मिल्लत व मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब रह गई बात, हमारा जो हिंदुस्तान है, सब भाइयों का अधिकार बराबर है और सबों को अपना अपना हक है कि अपने अपने हिसाब से त्यौहार को मनावे। हम कल जो त्यौहार के बारे में आप बता रहे हैं, हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है, किसी तरह का कोई हम लोगों को उससे तकलीफ़ नहीं है, करें। लेकिन हम ये कहेंगे कि पुरसुकून माहौल के साथ इसको किस तरीके से किया जाए। कोई भी त्यौहार होता है, त्यौहार को त्यौहार के तरीके से किया जाए। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से किस त्यौहार को निभाएंगे, नहीं करेंगे, ये सवाल आपको उनसे करना होगा। हम इतना ही कहेंगे कि अच्छे माहौल में करिए, आपको करने का अधिकार है। उस दिन जो इमाम साहब घटना हुई उसके बारे में तफसील से जानना चाहेंगे हम, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच पाए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं, वीडियोस अलग अलग तरह से सर्कुलेट किए जा रहे हैं, लेकिन तफसील उस दिन आप में से कौन बता पाएंगे? मस्जिद के सेक्रेटरी साहब आपने कहा था, आप हैं, आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं। आप अपना नाम बता दें पहले। मोहम्मद रईस कुरैशी। उस दिन सर जो घटना हुई ये सभी ने देखा और नेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको काफ़ी अलग अलग तरीके से भी दिखा रही है, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो सच जानना चाहते हैं ताकि हम अपनी जनता को और लोगों तक ये बात पहुँचा पाएँ। देखिए, उस दिन तकरीबन 2:30-3 बजे श्रीरामपुर रिसड़ा के प्रशासन के लोग यहाँ पर मुआयना करने के लिए आए। मस्जिद के ऊपर ऑफिसर लोग आकर सब देख दाख कर, ऊपर में 2 ऑफिसर का तैनात किया गया कि वो निगरानी रखेंगे जुलूस वगैरह पर। वो था। नीचे हम लोगों ने करीब 100-120-130 चेयर का इंतजाम किया था, बैठने के लिए लोगों को पानी का इंतजाम किया था, मिठाई का इंतजाम किया था, ताकि जो भी आ सके उनको पानी वगैरह हम लोग दे सकें, उनका इस्तकबाल कर सकें। और हम लोगों ने किया भी। जब 4:45 में जुलूस चालू हुआ, 4:45, तो हम वहाँ से जुलूस चालू हुआ तो हम लोगों ने उनका इस्तकबाल किया भी। बहुत से लोगों से हम लोगों ने खुशी खुशी गले भी मिले। लेकिन तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट जुलूस जाने के बाद जब अफ्तार का वक्त हुआ 5:57, उस वक्त तक तकरीबन 80% जुलूस पुरसुकून माहौल में अच्छा से गुजर चुका था। 10-15-20% ही जुलूस बाकी था। अचानक उसी वक्त डीजे का आवाज़, साउंड तेज़ करके माहौल कुछ गड़बड़ समझ में आया। हम लोगों ने देखा क्या हुआ। हम लोग सिर्फ खजूर ही खाए थे, 1 घूंट पानी पिए थे। उसके बाद हम लोग देखा इफ्तार के वक्त अचानक डीजे का साउंड बढ़ा दिया गया। हाँ, डीजे का साउंड तेज़ था, काफ़ी तेज़ था। ये सब आपको हम अलग से नहीं बोलेंगे। हम लोग के तरफ प्रशासन CCTV लगाए हुए हैं, आप उनसे ये सब चीज़ तफसील में देख सकते हैं। माहौल चिल्ला चिल्ली के वगैरह, जब भीड़ बढ़ा तो कुछ पथराव उधर से आया, तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की रोकने का, बहुत कोशिश किया हम लोगों ने। उधर से आया है, पहले उस तरफ से उधर से ही शुरू हुआ, इसलिए कि पुलिस ऑलरेडी मस्जिद पूरा देख चुकी थी। मस्जिद में एक पत्थर भी नहीं थे। आपने बताया प्रशासन के 2 लोग ऊपर छत पर भी, हाँ, नीचे भी मौजूद थे, ऊपर भी मौजूद थे, और पूरा मस्जिद खाली था। 1 आदमी छोड़कर मस्जिद में कोई भी नहीं थे, वो भी कमेटी के। जब उधर से पथराव होने लगा, कुछ लोग भीड़ में मस्जिद की तरफ घुसने की कोशिश किए। जो जिम्मेदार लोग थे, 2-3 लोग, वो गेट बंद किए ताकि कोई भी अंदर ना आए, चाहे हिंदू या मुस्लिम, कोई अंदर ना आ सके। इसलिए कि भीड़ जब अंदर आएगा तो लोग भी अंदर आएंगे। उस दरमियान जो पत्थर उधर से चलने लगे तो भगदड़ मच गया। उस भगदड़ में बहुत कोशिश, हम लोगों ने बहुत हद तक कोशिश किया। हम जख्मी भी हुए, हमारे नाजुक जगह पे चोट भी लगा, फिर पुलिस ही हमको साइड किया। इस दरमियान 4-5-6 लोग जख्मी भी हुए। हम ये नहीं कहेंगे कि इधर से जो पत्थर उधर चला, कुछ लोगों ने इधर से भी अपने बचाव में पत्थर को रिटर्न फेंका है, रोड पर से, मस्जिद से नहीं। मस्जिद से एक भी पत्थर नहीं फेंका गया, रोड पर से पत्थर फेंका गया है। भगदड़, इतना ज़्यादा माहौल था कि माहौल, हम लोग भी अपने आप को बचाने की कोशिश किए, बचाव के लिए हाँ, जो भी, इसलिए पत्थर तो इन लोगों के पास था नहीं। उधर से भी फिर ये बात, इसके आगे के बाद आपको प्रशासन बता सकेगा, इसलिए कि हम लोग भी अपने आप को बचाकर साइड में आए। वीडियो कैमरा लगा हुआ चारों तरफ, उससे आपको सच का पूरा पता चल जाएगा।
लेकिन सबों से यही अपील है कि कोई भी त्यौहार हम लोग जब भी मनाएं, त्यौहार प्यार, मिलन, दोस्ती का नाम होता है। एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, देखा जाए कल्याण बनर्जी जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि कई लोगों को उन्होंने खुद देखा है, वो लोग बाहर के थे। आप यहाँ रहते हैं, जाहिर है जो यहाँ पे हिंदू भाई रहते होंगे आप उनको जानते होंगे। वहाँ बातें ये आ रही हैं कि उस जुलूस में कई लोग बाहर से भी थे जो झगड़े की नीयत से भी आए थे। आप इस पर क्या कहेंगे? आपने देखा कुछ लोगों को? देखिए, यहाँ हमारे रिश्ता का जो माहौल है हिंदू मुसलमान का, ये हम लोग एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं जी। और कभी भी हम लोग एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ये काम यकीनन उन लोगों का है जिससे हम लोगों का, हिंदू या मुसलमान का कोई वास्ता नहीं। यकीनन वो बाहर से आए हुए लोग हैं जिनका हमारे प्यार, हमारे भाईचारे से कोई मतलब नहीं है। मस्जिद के बगल में ही एक हिंदू का घर है, उसको भी उन्होंने तोड़ा। मेरे दुकान के सामने एक हिंदू का घर, उसको भी तोड़ा। सामने एक गली में अरविंद बोलकर एक लड़का है, उसका भी सर ईंटा से मार के उन लोगों ने सर फाड़ दिया, 4 टाका उसको पड़ा हुआ है। वो मुसलमान नहीं, वो भी हिंदू है। इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता है। जो हम लोग एक दूसरे पर यहाँ पर रहते हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए जान देते हैं। लेकिन जो बाहर से आए उन लोगों को हम लोग से क्या मतलब? उनका जो मकसद था माहौल को ख़राब करना, माहौल को ख़राब करके वो लोग अपना आगे निकल गए। आज रिसड़ा का हर एक आदमी इस माहौल से जूझ रहा है। गरीब इलाका है, 200, 400, 500 कमाने वाले हैं। 4 दिन से सबका रोज़गार बंद है। आप लोग कोशिश कीजिए जल्द से जल्द माहौल को परअमन अपने जगह पर लाने के लिए, ताकि आम जिंदगी अपना ज़िंदगी जी सके। अच्छा, आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्या इससे पहले भी कभी इस तरह का घटना सामने आया है रिश्ता की सरजमीन पर? रिश्ता की सरजमीन में ऐसा कभी कोई घटना नहीं आया। बचपन से हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं, और तकरीबन हम लोग भी अपने जब तक होश संभाले कभी ऐसा घटना सोच के बाहर है, सोच के बाहर है। ये समझ लीजिए ये हिंदू रिश्ता के सरजमीन पे एक जलजला की तरह है। ये एक हादसा नहीं, ये एक जलजला है। और ये हम लोगों दोनों हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये कलंक है। ये हादसा नहीं, ये कलंक है हम दोनों के ऊपर। और हम लोग इसमें नाकाम रहे, अपने आप को नहीं बचा पाए। चाहे हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर भी इस हादसा को हम लोग टाल नहीं पाए। लेकिन आगे से हम लोग कोशिश करेंगे प्रशासन के साथ मिलजुल कर कि ऐसा अप्रिय कोई घटना आगे चल के ना हो। प्यार, मोहब्बत, अमन के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ रहें। प्रशासन का कैसा रोल रहा? प्रशासन का रोल बहुत अच्छा था, लेकिन जब मिजाज में आपका ये सोच हो कि हमको कुछ कर गुजरना है, बहुत सा कोशिश किया था उकसाने का, बहुत सा, लेकिन कोई कब तक बचाएगा अपने आप को? जब हम चाह लेंगे कि हमको आपसे झगड़ा करना है, हाँ, आप वीडियो देखिएगा, 80% जुलूस और बहुत अच्छी तरह से निकल चुका था। लेकिन मंशा किस में क्या था, किसके पास क्या था, ये बताना मुश्किल है। लिहाजा ये काम अंजाम पाया, बहुत निंदनीय है, बहुत ख़राब। इसका हम बहुत तहे दिल से मजम्मत करते हैं। ऐसा भविष्य में कभी भी होना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आप सुन रहे थे जमा मस्जिद के सेक्रेटरी को, और उससे कुछ कबल पहले इमाम साहब से भी हमने बात की। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये बताया कि इससे पहले कभी भी इस तरह का मामला रिश्ता की सरजमीन पे नहीं हुआ, और जो वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं उसमें सच्चाई तो बस इतनी है कि लोग बचाव के लिए पत्थरबाजी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत उसमें ये नहीं कि मस्जिद के ऊपर से पत्थरबाजी की गई। ये सरासर झूठ, इनका कहना है कि ये जो भी इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठ है और बेबुनियाद है। इसको सिर्फ बदनाम करने की नीयत से ही बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी मीडियाज़ वगैरह आ रही हैं, लेकिन उस मसलों तक, सच्चाई तक नहीं पहुँच पा रही कि आखिर उस दिन हुआ क्या। उन वीडियो को ही जांच का विषय बना करके तरह तरह की बातें देखी जा सकती हैं। अभी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम यहाँ पे मौजूद है, सारी बातें उनसे जानने की कोशिश की और सारी सच्चाई आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जो लोग यहाँ मौजूद थे, जो हिंदू भाई यहाँ रहते हैं, वो यहाँ पर उस दिन जुलूस में शामिल नहीं थे। कई ऐसे लोग उस जुलूस में शामिल थे जो एंटी सोशल थे और वो बाहर से बुलाए हुए थे, जिनकी शक्ल न सूरत यहाँ के लोग नहीं पहचानते। हत्ता कि कई लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोग, कुछ हिंदू जो उसमें मौजूद थे, अपनी जान बचाने के लिए कई मुसलमानों के घर में भी जा कर के पनाह लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो हिंदू का घर है या मुसलमान का। अगर वो यहाँ के होते तो वो बखूबी जानते कि कौन सा घर मुस्लिम का है और कौन सा घर हिंदू का है। जहाँ तक अभी हमने बात की, उस बातों में ये हमें समझ में आया तो कुछ एक शेर मुझे याद आता है कि दुश्मने अमन सियासत का सहारा लिए फिरते हैं, दुश्मने अमन सियासत का सहारा लिए फिरते हैं, शहर में आग लगाने के लिए। इस तरह की बातें जो अभी सामने जिस तरह से आ रही हैं कि जो लोग
भारतीय जनता पार्टी है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें धर्म के नाम पे मजबूर किया जा रहा है, हमें अपने धर्म को आज़ादी से मनाने के लिए रोकने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की बातें खुल करके आने लगी हैं। लेकिन इन सभी में सिर्फ राजनीति की बात हो रही है। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि एक तरफ टीएमसी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साध रही है लगातार इन बातों को लेके कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की कमी देखी जा सकती है। जिस तरह से हावड़ा के शिवपुर में एक मामला पेश आया, उसके बाद हुगली के रिश्रा में एक मामला पेश आया, लेकिन हकीकत इसमें सिर्फ इतनी ही है कि कुछ लोग हैं जो आपसी मोहब्बत को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, नफ़रत का बीज बोने में लगे हुए हैं। और बहुत अफसोस है ये कहते हुए भी कि कई सारे लोग इसका शिकार भी हो चुके हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, चाहे वो मुसलमान भाई हों, चाहे सिख भाई हों, चाहे ईसाई भाई हों। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की सरकार ये कहीं ना कहीं कामयाब हो चुकी है उस जहर के बीज को सीने में बोने के लिए, जिसके वजह से आज इस तरह का माहौल बना हुआ है। बहरहाल आखिरी कुछ अपडेट्स आप तक पहुंचाता चलूं कि रिश्रा में जो अभी माहौल था, कुछ दिन पहले इतवार के दिन यहाँ पे हिंसा का मामला सामने आया, उसके बाद सोमवार रात को भी बहुत सारे हिंसा के मामले सामने आए। रिश्रा के 4 नंबर गेट में आगजनी का मामला पेश आया और कई जगहों पे पत्थराव और बमबाजी का भी मामला सामने आया। लेकिन अभी भी यहाँ 144 धारा लागू किया गया है, लोग ठीक हैं, सब चीज़ नॉर्मल है। अब धीरे धीरे ज़िंदगी पहिए पे आ रही है, लोग बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं, आवाजाही चालू हो चुकी है, गाड़ियों की भी आमदोरफ्त मेरे सामने मैं देख सकता हूं कि चालू हो चुकी है। और यहाँ पे जो लोग हैं कहीं ना कहीं डरे सहमे तो ज़रूर हैं। ईंटों से लोगों के घर के शीशे टूटे, दीवारें टूटी या उनके दरवाजे टूटे, वो सिर्फ उनके शीशे नहीं बल्कि कई लोगों के दिल भी टूटे हैं, कई लोगों के जज्बात भी टूटे हैं कि जो लोग हमेशा एक साथ रहते आए हैं, एक बर्तन में खाना खाते आए हैं, एक साथ कारोबार करते आए हैं, उन सभी को आपस में लड़ते हुए देख कौन खुश हो सकता है। यहाँ की सारी अपडेट्स द लोकल जर्नलिस्ट आपको आगे भी पहुँचाने की कोशिश करेगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं नाजिश फराज के रिश्रा से, धन्यवाद।